आप सब जानते हैं कि अप्रैल मई 2024 के बीच अगले आम चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले अनेक चैनल अपने ओपिनियन पोल को लेकर सामने आ रहे हैं। अभी हाल में इंडिया टीवी CNX ने अपना ओपिनियन पोल किया है। इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें निकल कर आई हैं, जिस पर थोड़े विस्तार से इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। यह सर्वे 12 राज्यों की 48 लोकसभा सीटों पर किया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार की जातीय जनगणना के बाद इस सर्वे को किया गया है। इंडिया टीवी CNX के मुताबिक 14% मुसलमानों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए और 52% मुसलमानों का मानना है कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ममता बनर्जी के लिए ऐसा मानने वाले मुस्लिम वोटर 8% है और वही 8% अखिलेश यादव और 6% नीतीश कुमार और 5% मुसलमान ऐसे भी हैं जो असुद्दीन ओवैसी को PM के तौर पर देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही मुसलमानों का स्तर, उनकी समझ का स्तर, उनके विचारों का स्तर देख लीजिए कि वो असुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और केजरीवाल जैसों को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आश्चर्यजनक तौर पर केवल 3% मुस्लिम ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब बात अगड़ी जाति के मतदाताओं की आती है तो 70% लोग फिर से मोदी को PM के तौर पर देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को यह समर्थन केवल 12% ही हासिल है। यानी आम जनता यानी हिंदुओं में 12% चाहते हैं कि राहुल गांधी बने और 70% चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बने। अगड़ी जाति के वोटरों में 6% अरविंद केजरीवाल, 4% ममता बनर्जी और 1% नीतीश कुमार को PM के तौर पर देखना चाहते हैं। सर्वे के अनुसार मतदाताओं में से PM पद के लिए 61% का समर्थन नरेंद्र मोदी को हासिल है, राहुल गांधी को 21%, ममता बनर्जी तथा अरविंद केजरीवाल को 3% का समर्थन हासिल है। इस ओपिनियन पोल की एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। कितने % मुस्लिम मतदाता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुस्लिम मतदाता से यह सवाल पूछा गया, हमारे सर्वे में मुस्लिम रिस्पोंडेंट से सवाल पूछा गया। 3% मुस्लिम रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, सिर्फ 3%। राहुल गांधी को कितने मुसलमान प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? ये सर्वे जो है, सैंपल जो हमने किया, उसके हिसाब से देश का 52% मुसलमान तबका वो चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी के लिए 8% मुसलमानों ने अपनी राय जाहिर की, नीतीश कुमार के लिए 6%, अरविंद केजरीवाल के लिए 14%, अखिलेश यादव के लिए 8% और असदुद्दीन ओवैसी के लिए 5%। तो इसमें साफ है, आप देखेंगे जो लायंस शेयर जिसे हम कहते हैं वो 52% के साथ मुसलमान मतदाताओं का मन सीधे सीधे राहुल गांधी के साथ है। नरेंद्र मोदी के लिए जवाब आया केवल 3% मुसलमानों का। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि मुस्लिम मतदाता की पसंद कौन है, राहुल गांधी 52% वोट के साथ। अब सवाल बड़ा यह है कि 52% मुस्लिम कांग्रेस के साथ क्यों हैं? इसका प्रश्न बड़ा नहीं है कि 3% मुसलमान भाजपा के साथ क्यों हैं, जबकि मोदी जी पिछले 2-3 साल से एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन रिजल्ट सुन्नबटा सन्नाटा। ये तो मुस्लिमों को भी पता है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों का हमेशा से इस्तेमाल किया है। वे भी चुनाव में वोट बैंक की तरह उनके पक्ष में मतदान करते रहे हैं। यह हालिया कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी दिखा। इसी वोट बैंक की मदद से कांग्रेस कर्नाटक में 135 के बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनी और सरकार का गठन करने में सफल रही। चुनाव के दौरान मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने के इरादे से ही विपक्षी दलों ने वहां हिजाब का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान हिंदूवादी संगठन बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का वादा किया था। इसका नतीजा यह रहा कि मई में हुए इन चुनाव में मुस्लिमों ने कांग्रेस को एक मुश्त वोट दिया, जबकि हिंदू वोट बट गए। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अपने धार्मिक हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम समुदाय भी कांग्रेस पार्टी के पीछे एकजुट हो गया है और इस पुरानी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए सामूहिक तौर पे वो
वोट कर रहा है। चुनाव अभियानों के दौरान प्रतिबंधित पीएफआई के राजनीतिक मुखौटे एसडीपीआई ने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने का अपना इरादा साफ जाहिर किया था। पीएफआई के इस संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कांग्रेस के लिए प्रचार करने को भी कहा था। वहीं तेलंगाना में मुस्लिम मजबूती से कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इस साल जून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शब्बीर अली का कहना था कि तेलंगाना के मुस्लिम पूरी ताकत के साथ पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और एआईएमआईएम उस वोट बैंक में सेंध लगाने में नाकाम रही, यानी ओवैसी की पार्टी वहां कुछ नहीं कर सकी। राहुल गांधी के बारे में सभी लोग जानते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी का देश में चुनाव जीतने का फंडा ही मुस्लिम वोटरों के इस्तेमाल का रहा है, फिर चाहे वो आम चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। हमेशा से ही पार्टी के नेता राहुल गांधी ने खास तौर पर मुस्लिम समुदाय का पक्ष लिया है और उन्हें समर्थन दिया है। उन्होंने कई बार वैश्विक मंचों पर यह झूठ फैलाकर भारत और हिंदुओं को बदनाम किया है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला हो रहा है। उन्होंने वॉशिंगटन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हाल ही में नई दिल्ली में भी भारत के खिलाफ ऐसे बयान दिए, जहां देश की हर एक राजनीतिक पार्टी पीएम मोदी के समाज के सभी वर्गों के व्यापक समर्थन की ताकत वाली बाजीगरी से मुकाबला करने के लिए खुद का वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त से अल्पसंख्यक खतरे में है, इसकी बयानबाजी के जरिए तेजी से बटे हुए विपक्ष में अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे रहते हैं। देश के राजनीतिक माहौल को बांटने के अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यक खतरे में है वाले नजरिए का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार को सांप्रदायिक दिखाने की कोशिश भी करती रहती है और इसके चक्कर में केंद्र सरकार ने बहुत कुछ लुटाया है मुसलमानों के पीछे। कांग्रेस की रणनीति में केंद्र को बदनाम करने या नीचा दिखाने या अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मामूली अपराधों को सांप्रदायिक मोड़ दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा के मुस्लिम बहुक्षेत्र मेवात के जो नूह संघर्ष हुआ, उस दौरान मारे गए लोगों में 80% से भी अधिक गैर मुस्लिम लोग थे, यानी हिंदू थे। नूह में जलाभिषेक यात्रा में हिंदू तीर्थयात्रियों पर इस्लामवादियों के हमले के बाद यह हिंसा शुरू हुई। इस साल जुलाई के आखिर और अगस्त की शुरुआत में नूह और आसपास के इलाकों में हुए मौत के भयावह तांडव के शिकार वे हिंदू भी हुए जिन्होंने परेड में हिस्सा भी नहीं लिया था। लेकिन इस घटना में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और हिंदुओं को दोषी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस की जो सेना है, जिसमें कई पत्रकार ऐसे थे जो सच्ची और ईमानदारी पत्रकारिता की आड़ में प्रचार में लगे रहते थे, ये संस्थानों से निकाले जाने के बाद यूट्यूबर बन गए और नूह हिंसा के लिए इन्होंने कांग्रेस के नजरिए को फैलाने में अहम योगदान दिया था। ऐसे सभी 2 टके के यूट्यूबर कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ऐतिहासिक रूप से भी कांग्रेस एक मुस्लिम समर्थक पार्टी रही है। भले ही अपनी सहूलियत के हिसाब से समय समय पर कांग्रेस हिंदुत्व समर्थक टोपी पहन लेती थी, लेकिन पार्टी ऐतिहासिक तौर पर मुस्लिम समर्थक रही है और शायद रहेगी भी। इस पार्टी की प्राथमिकताओं में तुष्टीकरण कार्यक्रम सबसे ऊपर है। ये नेहरू की ही दूरदर्शिता थी जिसने कांग्रेस का इस्लामीकरण किया और इससे मुस्लिम अल्पसंख्यक नामक बोझ पैदा हो गया। बड़े पैमाने पर इस्लामवाद कांग्रेस की राजनीति में आज़ादी के बाद 1950 के आसपास शुरू हुआ था। तब कांग्रेस के पाकिस्तान नहीं जाने वाले मुस्लिम लीग के नेताओं, सदस्यों और समर्थकों को अपने में शामिल करना शुरू किया था। उनमें से कई पूर्व मुस्लिम नेता बाद में कांग्रेस के शासन में केंद्रीय और राज्य स्तर पर कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे। ये कांग्रेस का ही राज था जब वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में भारत में अस्तित्व में आया। इसी के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। अगस्त 2022 में यह खुलासा हुआ कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लुटियंस दिल्ली में 123 सरकारी संपत्तियां वक्फ को तोहफे में दे डाली थी। 1986 में राजीव गांधी ने जिस तरह से मौलवियों को खुश करने के लिए शाबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, उसने कांग्रेस के इस्लामीकरण में एक नया अध्याय जोड़ा था।
शाहबानो मामले में राजीव गांधी ने भारतीय न्यायपालिका के ऊपर शरिया को चुना था। हालिया अतीत में इस पार्टी की इस्लामवाद के समर्पण की पराकाष्ठा 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में देखी जा सकती है। इसमें कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सशस्त्र बल अधिनियम की समीक्षा का वादा किया। खास तौर से कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों और भारतीय हितों के लिए शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले वामपंथी संस्थानों की लंबे वक्त से सशस्त्र बल अधिनियम को हटाने की मांग हो रही थी। इन संगठनों ने सबसे घिनौना प्रचार किया, जिसने केवल कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया था। इसके अलावा कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र में मुस्लिम समुदाय से अन्य वादे भी किए गए थे। इसमें कहा गया था कि वक्फ संपत्ति विधेयक 2014 को फिर से पेश करके उसे पारित किया जाएगा, जिससे जिन्होंने वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया है उनको बेदखल किया जा सके। वक्फ संपत्तियों के कानूनी ट्रस्टियों को बहाल किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया की विशेषता को बनाए रखने का वादा भी किया था। इसके अलावा वायनाड में कांग्रेस का समर्थन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से आता है। ये जमात भी पीएफआई से जुड़ी हुई है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये साफ जाहिर होता है कि क्यों लगभग 52% मुस्लिम कांग्रेस के राहुल गांधी को भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और इनमें से महज 3% क्यों सोचते हैं कि पीएम मोदी को इस पद पर बने रहना चाहिए। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। कांग्रेस मुस्लिम समर्थक पार्टी क्यों है, इसका एक उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक कक्षा में 60 बच्चे हैं। कांग्रेस मॉनिटर के लिए क्लास का चुनाव जीतना चाहती है, तो वह जनसांख्यिकी देखती है। वो देखती है कि 20 मुसलमान हैं और 40 हिंदू हैं। जाहिर है कि कांग्रेस को जीत के लिए हिंदुओं को चुनना चाहिए। हालांकि कांग्रेस चतुर है, वह यह समझती है कि 20 मुस्लिम 40 हिंदू जनसांख्यिकी सिर्फ कागज पर है। दरअसल यह कुछ और है। यह है 20 मुस्लिम, 10 सवर्ण, 10 दलित, 10 ओबीसी, बाकी अन्य। अब यदि आप देखें तो कांग्रेस द्वारा 20 मुसलमानों को चुना जाना समझ में आता है। निसंदेह कांग्रेस गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि यदि हिंदू एकजुट होते तो क्या कांग्रेस अभी भी मुसलमानों को चुनती? इसी प्रकार कांग्रेस ने कई वर्षों तक इस वर्ग पर शासन किया। अब एक नई पार्टी बीजेपी बन गई, जिसमें पाया गया कि वो 20 मुस्लिमों के स्थान पर 40 हिंदुओं को एकजुट करके चुनाव जीतना चाहती है। 2 कार्यकाल में वो सफल भी हो जाते हैं चुनाव जीतने में। अब यहाँ कांग्रेस की दिलचस्प स्थिति है। कांग्रेस अब हिंदू समर्थक नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें मुसलमानों का समर्थन प्राप्त है, ये सभी जानते हैं। दूसरा कि मुसलमानों का समर्थन बरकरार रखने के लिए वे मुस्लिम समर्थक राजनीति जारी रखते हैं। उन्हें ऐसा करना पड़ता है। मुस्लिम समर्थक राजनीति ने हिंदुओं के लिए एकमात्र विकल्प भाजपा का छोड़ दिया है। अब भाजपा के सिवा हिंदुओं के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय मुस्लिम राजनीतिक दलों AIMIM का उदय हुआ। अब इन क्षेत्रीय दलों ने मुस्लिम वोट शेयर में सेंध लगानी शुरू कर दी है। इन मुस्लिम वोटों की सेंध को देखते हुए ही इन्हें इंडी अलायंस बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कुछ वोट ममता बनर्जी को, कुछ वोट अखिलेश यादव को, कुछ वोट लालू यादव को, इस तरह से सारे वोट बढ़ते जा रहे थे कांग्रेस के। तो इंडी अलायंस बना के ये साबित किए जाने की कोशिश की गई कि कम से कम सारे मुसलमान इसी गठबंधन के साथ रहें और एकजुट होकर वोट डालें। और बात भी सही है, कांग्रेस जानती है कि मुसलमान वोट देने में एक मत है। अगर आप उनसे उनका मजहब पूछेंगे तो वो सिर्फ मुस्लिम कहेंगे, लेकिन अगर आप हिंदुओं से पूछेंगे तो जवाब होगा ब्राह्मण, जाट, राजपूत, ग्वाला, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, बहुत कुछ। इसके अलावा भी वे बहुत कुछ हैं। वो कहेंगे वो बंगाली हैं, बिहारी हैं, उड़िया हैं, गुजराती हैं। तो वे जानते हैं कि हिंदू जाति व्यवस्था में विभाजित है। भारत में 82% हिंदू हैं, बहुमत में हैं, लेकिन वो बटे हुए हैं।
वो तो अदालत में एक हलफनामा देकर कहेंगे कि प्रभुराम एक मिथक है, झूठ है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई मुसलमान यह कहेगा कि अल्लाह एक मिथक है और अपने पवित्र स्थान मक्का में अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए आवाज़ उठाएगा? लेकिन हिंदू उठाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे कुछ दलित नेता मीडिया में फुटेज पाने के लिए रावण की पूजा करते हैं? सच कहूँ तो हिंदू धार्मिक नहीं है और वे आपको अपने धर्म की हजारों गलतियां गिनवाएंगे। इसलिए आप इनके लिए कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आज खुद ही हिंदू अपने धर्म में कमी खोजने और आपस में बटे हुए होने के लिए चर्चित हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ ने कहा था कि अगर 90% मुस्लिम हमें वोट नहीं देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी बर्बाद है, भले ही 100% मुसलमान उसे वोट दें। अभी तो फिलहाल 52% मुसलमान ही उसे वोट देने के लिए तैयार हुए हैं। हम इस पर यहाँ कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, पसमानदा मुसलमानों के लिए, सूफी मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, इन सब के लिए इन्होंने कितना कुछ किया, कितना लुटाया और उसका परिणाम मोदी जी को क्या मिल रहा है, इस पर यहाँ चर्चा करने का विषय नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति की चर्चा बहुत ज़रूरी है और वो है हिमंता बिस्व शर्मा, जिन्होंने अपने भाषण में 2 टूक कहा, अगले 10 सालों तक असम के इलाके में मियाँ लोगों के वोट की ज़रूरत हमें नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक वो बाल विवाह जैसी प्रथाओं को ख़त्म नहीं करते तब तक बीजेपी को उनके वोट नहीं चाहिए। फिलहाल ऐसी हिम्मत देश के किसी भी राज्य में या किसी भी पार्टी में या किसी भी नेता में नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो या वो भाजपा को हो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये कह दे कि अगले 10 साल तक हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। इसको बताने का बस सीधा सा एक मतलब है कि मोदी जी को भी हिमंता बिस्व शर्मा से कुछ सीखना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वो सबके लिए करते रहें, मुस्लिमों के लिए भी करते रहें, लेकिन उन्हें अपना वोट बैंक बनाने के लिए, उनके वोटों के लिए वो कुछ भी न करें और किसी को उतना ही बढ़ाएं जितने में कि वो उनके जड़ में मट्ठा न डालने लगे, उनकी जड़ ही न खोदने लगे। आज मुस्लिम ऐसा ही कर रहा है। सारा लाभ नरेंद्र मोदी सरकार से लेने के बाद वो सरकार को ही ठेंगा दिखाकर किनारे हो जा रहे हैं। फिलहाल अगड़ी जाति के 70% मतदाता चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर से आए और जैसा कि अन्य पोल और आंकड़े भी बता रहे हैं कि मोदी सरकार ही फिर से आएगी। लेकिन 52% मुस्लिम मतदाता जो राहुल गांधी को अगला पीएम देखना चाहते हैं, उन्हें बड़ी हताशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल 52% से कांग्रेस का कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन हिंदुओं के लिए ये एक सबक है। अगर मुस्लिम एकजुट होकर सोच सकते हैं तो हिंदुओं को भी एकजुट होकर सोचना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा और हमेशा मुस्लिमों का सिर्फ नुकसान किया, उन्हें वोट बैंक समझा, उन्हें सिर्फ यूज किया और फेंक दिया, बिल्कुल तेज पत्ता की तरह। आपको याद होगा कि लखनऊ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन में कहा था कि जैसे बिरयानी बनने के बाद उसे खाने से पहले हर कोई तेज पत्ता को निकाल कर फेंक देता है, उसी तरह पार्टियां चुनाव के बाद पसमानदा मुस्लिमों को साइड कर देती हैं। तो वास्तव में मुसलमान बिरयानी में पड़े तेजपत्ता की तरह ही हैं और कांग्रेस उनको वैसे ही उपयोग करती है। लेकिन फिर भी मुस्लिमों की बुद्धि, वो जाएं तो जाएं कहाँ। उन्हें इसके बाद भी लगता है कि कांग्रेस उनके लिए कुछ करेगी और वो कांग्रेस राज में ही सुरक्षित है। तो ये बहुत चैन और सुकून की बात है कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ हैं। कम से कम ऐसा होने से हिंदू तो एकजुट होंगे और हिंदू एकजुट होंगे तो भाजपा पुनः सत्ता में आ ही जाएगी, बशर्ते कि जातिवाद की लड़ाई हिंदुओं को इकट्ठा रहने दे। अभी के समीकरण देखकर तो ऐसा होना मुश्किल लगता है। फिलहाल आगे क्या होगा इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।